बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 10th क्लास की मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज है 3.4 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरे के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है दूसरे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी लंबे हैं, इसलिए मैं एक पार्ट करा रही हूँ। ठीक है, बस यही रीज़न है एक पार्ट कराने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगी, आपका कोर्स पूरा कराऊँगी और आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको साइंस पढ़नी है तो हमारे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे चले जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है दूसरा वाला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल जिनका अस्तित्व हो उनको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि का मतलब होता है कि हमें उनमें से एक चर को क्या करना होता है, विलोप करना होता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है, इसका चौथा पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 50 और 25 के नोटों की बात, 50 और 100 रुपये के नोटों की बात हो रही है, उनकी संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो यही जो हमसे पूछ रहे हैं वही हम मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का चौथा पार्ट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, ये लिख लो। ठीक है, नोटों की संख्या जो है वो है x। ठीक है, फिर लिखेंगे माना 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है वो है y। ठीक है, ये इन्होंने कहा है, इतना हमने जो है वो लिख लिया है। फिर इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कुल नोट जो हैं वो कितने हैं, हमारे कुल नोटों की संख्या जो है इन्होंने कहा है 25 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कुल नोट मतलब दोनों की जो संख्याएं हैं x + y जो है वो हमारा 25 है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी, ये हमारी शर्त 1 है। ठीक है, यहाँ पे शर्त 1 डाल दो और शर्त 2 जो है वो हमसे क्या कह रही है, ये कह रहे हैं कि कुल जो रुपए हुए जाके वो हमारे कितने हुए जाके हैं, 2000 रुपये हुए जाके। ठीक है, तो मतलब 50 रुपये के कितने नोट हैं, ठीक है, x नोट हैं, प्लस 100 रुपये के कितने नोट हैं, y नोट हैं, और इनकी जो कीमत है टोटल वो हमारी 2000 रुपये है। ठीक है, 50 से हमारे सारे कट सकते हैं तो काट देते, 50 से मतलब भाग दे देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी दें 50 से भाग, 50 से जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, ये 50 से 50 कट जाएगा। चाहे तो मैं करके बता देती हूँ, क्यों आप कंफ्यूज हो गए, मैं करके बता देती हूँ। 50 से भाग दिया प्लस 100 y बटे 50 लिखा बराबर 2000 बटे 50 लिख दिया। ठीक है, 50 से 50 कट गया, 50 दूनी 100 होता है और 0 से 0 कट गया, 5 चक्कू 20 0, मतलब x + 2y और इधर क्या बचा है 40। ये हमारा नया समीकरण मतलब दूसरा समीकरण जो है वो आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, विलोपन विधि से करना है। तो हम विलोपन विधि से करने के लिए हमें क्या देखना होता था, हमें देखना होता था कि कोई एक चर जो है वो हमारा सेम हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारा x वाला चर जो है वो सेम है। ठीक है, पर दोनों ही प्लस के हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, काटने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम घटाएंगे, एक दूसरे को घटाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। तो पहला समीकरण जो है वो है x + y बराबर 25। दूसरा जो समीकरण है x + 2y बराबर 40, ये है।
ठीक है। हम घटा रहे हैं तो बड़ा सा माइनस का निशान लगा देंगे। जब घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये भी प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था माइनस का हो गया। ये तो हमारे कट गए प्लस माइनस हो के, ये हमारे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे तो माइनस का y बचेगा। और माइनस का 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा, ठीक है। 15 बचेगा हमारा, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, मतलब y की वैल्यू जो है 15 आ जाएगी, ठीक है। 15 आ गई y की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पर मैं समीकरण 1 में रखूँगी, ठीक है। समीकरण 1 में तो समीकरण 1 जो है x प्लस वाई है, मतलब x प्लस वाई की जगह पे हम 15 रख देंगे, बराबर हमारा 25 था। तो x का मान क्या आ जाएगा, 25 में से हमारा 15 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x का मान जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें संख्या बतानी थी, नोटों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 रुपये के नोट, ठीक है। 50 रुपये के नोटों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे, नोटों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या, ठीक है। संख्या मैं अभी लिख दूँगी, ठीक है। संख्या लिखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो हमारे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे चले जाइएगा। इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमारे चैनल जोजस शॉर्ट्स पे चले जाइएगा। और अगर आपको हमारी दिनचर्या जाननी है और हमारे घर के हमारे जो घर में शादी के फंक्शन वगैरह होते हैं, पार्टीज़ वगैरह होती हैं, उनको अटेंड करना है तो इससे चैनल पर चले जाइएगा। क्रिएटिव बनना है तो इन चैनल पर चले जाइएगा। तो ओवरऑल आपको सभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इस चैनल के होम पेज पे जाना पड़ेगा, उसमें चैनल ऑप्शन होता है, उसको सारे चैनल मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस चैनल को भी, ठीक है। हो सकता हो कि आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हो, आपको चैनल ना मिल रहा हो, एक बार आपने वीडियो देख ली फिर आप भूल गए कि हमारा कौन सा चैनल था, आप ढूंढते रहे, टाइम भी वेस्ट हुआ, चैनल भी आपको नहीं मिला। तो चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको ना डेटा खर्च होता है, ना ही आपका पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो 50 रुपये के नोट कितने थे, x थे, तो x का मान क्या आया है 10, y का मान क्या आया है 15, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही।